नमस्कार साथियों, आज हम लेके आए प्रतिशत का पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन अपना दिया हुआ है कि चीनी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो की कमी की वजह से एक आदमी 16 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ऑप्शन दिए होते हैं, उस ऑप्शन के आधार पर ऐसे क्वेश्चन करें तो क्या होता है, इजीली हो जाते हैं। अगर हम क्वेश्चन की समीकरण बना के करेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो इससे अच्छा है कि एक दो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं जो ऑप्शन पे क्या होते हैं अपने इजीली आंसर निकाल सकते हैं। देखो इसका ऑप्शन के आधार पर कैसे आंसर निकालेंगे। चीनी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो कमी की वजह से एक आदमी 16 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है। मतलब एक आदमी के पास कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए कितने 16 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। अपने को पहले क्या चाहिए, कुल रुपए उसके पास कितने 16, कुल रुपए कितने उसके पास 16 और चीनी खरीदनी है। चीनी का भाव देखना है कि चीनी का क्या भाव रखे तो कितने किलो चीनी आएगी प्रारंभ में। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है तो ऑप्शन क्या है, प्रारंभिक मूल्य ही दिया हुआ है। अपने ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन क्या दिया 3 का 16 में भाग नहीं जा रहा है, शायद नहीं होगा ये आंसर, क्योंकि भाग ही नहीं जा रहा है तो शायद बहुत कम चांस है कि आंसर अपना 3 हो। 5 का भी नहीं जा रहा है, 4 का जा रहा है, तो 4 का 4 को लेके देखते हैं, तो 4 का भाग जा रहा है, तो कुल रुपए कितने 16 और प्रारंभिक मूल्य अगर कितना हो 4 रुपए प्रति किलो, कुल रुपए 16 है और मूल्य कितना 4 रुपए प्रति किलो, तो 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4 चौका 16, मतलब 4 केजी चीनी खरीदेगा। कब, जब उसका प्रारंभिक भाव कितना हो 4 रुपए प्रति किलो हो, क्योंकि कुल रुपए 16 में 4 रुपए किलो चीनी आती है, तो 16 में भाग देंगे तो कितनी चीनी आएगी 4 केजी चीनी आएगी। तो प्रारंभ में कितनी चीनी आती थी 4 केजी। अब कह रहे चीनी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो की कमी की वजह से, तो पहले 4 था, अब मूल्य कितना हो गया, अब मूल्य कितना हो गया, अपने माना है 4, तो अब मूल्य 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 रुपए प्रति केजी। अब मूल्य कितना हो गया 2 रुपए प्रति केजी, तो 2 रुपए प्रति केजी है। कुल रुपए उसके पास है कितने 16 में 2 का भाग देंगे कितनी आएगी 8 केजी चीनी आएगी। पहले कितनी आ रही थी 4 केजी, अब कितनी आ रही है 8 केजी। वृद्धि कितनी हो रही है 4 केजी की, मतलब भाव में कमी होने से कितने केजी चीनी फालतू आती है 4 केजी। क्वेश्चन के हिसाब से क्या आ रही है 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है, तो इसका मतलब अपना ऑप्शन क्या सही बैठ रहा है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा 4 रुपए प्रति किलो हो जाएगा। तो ये था ऑप्शन पर आधारित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अंडे की कीमत में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी की वजह से एक आदमी 66 रुपए में 1 दर्जन अंडे ज्यादा खरीदता है, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। सेम पिछला क्वेश्चन है, ऑप्शन उठाते हैं, वास्तविक मूल्य मानते हैं, प्रारंभिक मूल्य कितना था। वास्तविक मूल्य का मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य उसके पास कुल रुपए कितने प्रारंभ में, कुल रुपए है प्रारंभ में 66। ऑप्शन देते हैं 5 का 66 में भाग नहीं जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा है, 8 का भी नहीं जा रहा है, 6 का भाग देके देखते हैं कि कुल रुपए उसके पास 66 है। प्रारंभ में प्रति दर्जन मूल्य कितना था 6 रुपए था। प्रारंभ में मूल्य कितना मानते हैं 6 रुपए प्रति दर्जन, 6 रुपए प्रति दर्जन मानते हैं। तो कुल रुपए 66, 1 दर्जन का मूल्य 6 रुपए, तो 6 का भाग देंगे क्या आ जाएगी 11 दर्जन आ जाएगी। प्रारंभ में वो 66 रुपए में कितनी दर्जन अंडे खरीदता था 11 दर्जन। अब बात करते हैं क्वेश्चन ने क्या किया है, अंडे की कीमत में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी कर दी, 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी कर दी। इसका मतलब अब मूल्य क्या हो गया 6 माइनस 50 पैसे का मतलब 0.5 कितना आ गया 5.5 रुपए आ गया। अब मूल्य कितना है 5.5 और अब भी उसके पास कुल रुपए कितने, अब कुल रुपए उतने ही है कितने 66। क्वेश्चन कह रहा है 66, तो अब दर्जन कितने आएंगे, अब अंडे आएंगे कितने 66 में 5.5 का भाग देंगे, 0 पॉइंट हटा देंगे, 5 11 5 55, 11 छिकी 66, 5 का भाग दिया कितना आएगा 12 दर्जन अंडे आ रहे। अब उसके पास कितने दर्जन अंडे आ रहे 12 दर्जन। कब 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी की वजह से कितने दर्जन आएंगे अंडे 12 दर्जन अंडे आएंगे। पहले कितने आ रहे थे 11 दर्जन, अब कितने आ रहे हैं 12, मतलब 1 दर्जन में 1 दर्जन अंडों की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। और क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो रही है
66 रुपए में 1 दर्जन अंडे ज्यादा खरीदता है 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी की वजह से। तो अपना ऑप्शन जो 6 उठाया है, इसका मतलब उसके हिसाब से जो क्वेश्चन में बात कर रहा है वो क्या हो रही है, सही स्टिक बैठ रही है। प्रारंभ में कितने दर्जन अंडे आ रहे थे, 11, अब कितने आ रहे हैं, 12, 1 दर्जन अंडे की वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन भी कह रहा है 1 दर्जन अंडे की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ऑप्शन क्या था, 6 अपना क्या था, सही। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं, ऑप्शन पर आधारित, उनको करें तो क्या होते हैं, इजीली हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपने क्या करेंगे, ऑप्शन से हल करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक आदमी अपने आय का खर्च 60% करता है, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्चा 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। क्या कह रहा है, बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। आय और खर्च से संबंधित क्वेश्चन हो तो उनको देखो कैसे करेंगे। एक आदमी अपने आय का 60% खर्च करता है, इसका मतलब 60% का मतलब क्या होता है, 60/100, 0 से 0 कट गया, 2 3 6 2 5 10। क्या बोलूंगा क्वेश्चन को, एक आदमी अपनी आय का 3/5 खर्च करता है, आय का कितना करता है, 3/5। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, आय की, खर्चे की और किसकी हो रही है, बचत की। क्या कह रहे हैं, अपनी आय का 3/5, किसका, आय का, तो आय कितनी है, 5, आय का 3/5 खर्च करता है, तो ऊपर वाला मान क्या है, खर्च, खर्च कितना करता है, 3, आय कितनी है 5, खर्च कितना करता है 3। जब आय होती है और उसमें से खर्चा होता है, जो बचता है वो क्या होती है, बचत। तो आय 5 है, 5 में से 3 खर्चा कर दिया तो क्या बचा गया, उसके पास 2 बच गया। तो अब अपने पास तीनों चीज आ गई, आय आ गई, खर्च आ गई और बचत आ गई। आय किस रूप में, ये अनुपातिक मान के रूप में आई, किस रूप में आई है, अनुपातिक या यूनिट के मान के रूप में आई है, न कि वास्तविक मान। अब अनुपातिक मान कितना है, आय, खर्च और बचत का 5:3:2। तो अनुपातिक मान के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, एक ही संख्या का गुणा कर सकते हैं, एक ही संख्या का भाग कर सकते हैं। बाकी डिटेल से ये चीजें अनुपात के टॉपिक में भी पढ़ेंगे अपने। तो क्या कर सकते हैं, एक ही संख्या का भाग कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, इनमें 100 का गुणा करूंगा ताकि आगे कैलकुलेशन क्या हो, इजी हो जाए। 100 का गुणा किया तो 200, 300 और 500। आय कितनी है 500, तो खर्चा कितना होगा 300 और बचत कितनी होगी 200। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए, तो आय कितनी बढ़ रही है, 15% बढ़ रही है, इसका मतलब अब आय कितनी होगी 115%। तो 500 का 115% निकाल देंगे। उसके बाद खर्च 15% बढ़ रहा है, तो खर्च 15% बढ़ रहा है, इसका मतलब अब खर्चा कितना हो रहा है 115%। तो 300 का क्या निकाल दूंगा 115%। उसके बाद बचत अपने को निकालनी है, ये अपने मैंने 100 का गुणा किया वो इसीलिए किया था ताकि अब अपनी कैलकुलेशन क्या हो, इजी होगा। 0 से 0 कट जाए, 15 5 75, 5 1 5 575, ये 0 से 0 कट गया, 15 3 45, 3 1 3। अब अपने पास क्या आ गई, आय आ गई 575, खर्चा है 345, बचत कितनी होगी 575 में से 345 घटा देंगे, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 4 गए 3, 5 में से 3 गए 2, बचत कितनी है 230। 575 आय है, खर्चा 345 है। जब आय आ गई और खर्चा आ गया तो बचत स्वतः ही आ जाएगी। कैसे कि आय में से खर्चा घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। अब कह रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत बदलाव आए, तो पहले बचत कितनी थी 200 और अब बचत कितनी है 230। मतलब 200 के पीछे बचत कितनी बढ़ रही है 30 बढ़ रही है, तो 100 के पीछे कितनी बढ़ेगी 15, और 100 के पीछे जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं प्रतिशत। तो बचत कितनी बढ़ी 15%, आंसर आ जाएगा 15%। और वैसे भी निकाल देंगे बचत कितनी बढ़ रही है 30, कितने के पीछे 200 के पीछे, गुणा क्या करेंगे 100 का, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है तो 0 0 कट गया, 2 का भाग कितना है 15, इजीली भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आदमी अपने आय का खर्च 75% करता है, एक आदमी अपने आय का 75% क्या करता है, खर्च करता है। 75 को भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा 25 या 75, 25 का 100, कितना आएगा 3/4। कैसे 75/100 लिखूंगा, 25 या 75, 25 का 100, कितना आया 3/4। एक आदमी अपने आय का 3/4 खर्च करता है, तो अपने पहले वही तरीका क्या लिखेंगे, आय लिखेंगे, खर्चा लिखेंगे, खर्चा, उसके बाद क्या बचेगी बचत। तो एक आदमी अपने आय का 3/4 खर्च करता है, किसका, आय का। तो नीचे वाला मान क्या है आय 4, क्या करता है खर्च करता है, तो ऊपर वाला मान क्या है खर्च, कितना 3। जब अपने पास आय आ गई और खर्च आ गई तो क्या आ गया बचेगा वो क्या बचत। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बच रहा है 1, तो बचत कितनी है 1। तीनों मान आगे आय किस रूप में अपने पास अनुपातिक रूप में आए। वही बात आगे कुछ और कर रहा है, अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए, उसका खर्चा 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत पर क्या
फर्क पड़ेगा। तो वही मैं पहले इनमें 100 का गुना करूंगा ताकि आगे कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। और गुणा किस लिए कर रहा हूं, क्योंकि अनुपातिक मान में अपनी सुविधा के लिए कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन करना क्या पड़ेगा, प्रत्येक के अंदर करना पड़ेगा। तो 100 का प्रत्येक के अंदर गुणा कर देता हूं, 100 का इसमें किया, 100 का इसमें किया और 100 का इसमें किया। ये आगे कैलकुलेशन इजीली हल हो जाए इसलिए मैंने किया है। अब क्या करें, अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए तो आय क्या हो रही है, 20% बढ़ रही है, इसका मतलब अब उसकी आय कितनी हो जाएगी, 120%। 120% का मतलब 120/100, 0 से 0 कट गया, 0, 12 चौका 48। अब उसकी आय कितनी होगी, 480। उसके बाद कह रहा है और उसका खर्च 10% बढ़ जाए तो खर्च कितना हो जाएगा, 300 का 10% बढ़ रहा है, इसका मतलब 300 का 110% निकाल देंगे। दोनों तरीके निकाल सकते हैं, 300 का 10% निकाल के 300 में जोड़ सकते हैं, या 300 का सीधा 110 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ी हुई आय आ जाएगी। 0 से 0 कट गए, कितना आएगा, 330। अब अगला अपने को दिया हुआ नहीं है क्योंकि अगला तो निकालना है, भी बचत पर क्या फर्क पड़ेगा, निकाल देंगे। अब उसकी आय 480 है, बचत 330 है, और सॉरी खर्चा 330 है, तो आय में से खर्चा घटा देंगे तो क्या निकलेगी, बचत। तो घटा दो, 0, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 3 गया 1, बचत उसकी कितनी आ गई, 150। और पहले बचत कितनी थी, 100। 100 के पीछे कितनी बढ़ रही है बचत, 50, और 50 कितने के पीछे बढ़ रही है, 100 के, तो प्रतिशत भी क्या आएगा, 50% आएगा, क्योंकि 100 के पीछे कोई चीज होती है उसी को तो बोलते हैं प्रतिशत। तो 100 ही थी अपनी बचत, और 100 के पीछे अब कितनी हो रही है, 150, तो 50% की वृद्धि हो रही है, आंसर आ जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन, पीछे अपने को 75%, 25% ऐसे दे रखी थी, अब की बार वास्तविक मान दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी 8,550 की अपनी आय में से 5700 रुपए खर्च करता है, तो पहले तो अपने अनुपातिक की मान निकालते हैं। अब की बार अपने को क्या दिए, वास्तविक आय दी हुई, क्या दी हुई है, आय दी हुई है 8,550 वास्तविक आय। खर्चा कितना दिया हुआ है, खर्चा दिया हुआ है 5700, तो बचत निकाल देंगे वैसे, और वैसे भी ना निकालें तो एक और चीज कर सकते हैं, आय क्या है, वास्तविक आय कितनी है 8,550, खर्चा कितना है 5700, अनुपात लगाते हैं तो हल करेंगे पहले से, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, उसके बाद इसमें भाग देते हैं, 5 का भाग दिया कितना आएगा, 5 का 5, 5 7 35, 5 का 5, 5 का 5, 5 का 5, 5 का, और उसके बाद 57 का शायद भाग हो जाएगा, 57 दूनी 114, 57 तिया 7 है, 3 7 21, 2 अंसल, 3 5 15, 2 मतलब कितना है 3, और ये कितना है, पहले 5 का भाग दिया, फिर 57 का आइडिया लगा मेरे को, 57 दूनी 114, तो शायद इसमें भाग जाए 57 का 3 बार, तो 3 बार, तो क्या आ रहा है, आय कितनी आ रही 3, खर्चा कितना रहा 2, अनुपातिक रूप में आ गया, क्योंकि पहले अपने पास आय गया थी वास्तविक थी, खर्चा क्या था वास्तविक, अनुपात में बदल रहे थे उसको, तो अनुपात में बदल गया, तो क्या किया, इसको थोड़ा हल करेंगे, हल किया तो क्या आया, आय कितनी आई 3, खर्चा कितना है 2, जब आय 3 हो खर्चा 2 हो तो बचत का अपने आप आ जाएगी, कितनी आ गई 1, क्योंकि आय में से खर्चा घटा देंगे तो क्या आएगी, बचत। तो अब अपने पास ये क्या आ गया, अनुपातिक मान आ गया, आय 3 है, खर्चा 2 है, बचत कितनी है 1 अनुपात है। पिछला क्वेश्चन बन गया सेम, वही पिछले वाले तरीके से कैसे करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए 100 का गुणा करेंगे, तो इसमें भी 100 का गुणा किया, यहाँ पे कितना गया 100, यहाँ पे कितना गया 200, यहाँ पे कितना गया 300। अब उसकी आय कितनी 300, खर्चा कितना है 200, बचत कितनी है 100। अब आगे क्या कर रहे हैं, चलते हैं क्वेश्चन में। अगर उसकी आय और खर्च, क्या आय और खर्च, तो इस कर्मश है, इसका मतलब पहले किसका मान है, ये आय का, आय कितने प्रतिशत 19%, और उसके बाद 13% खर्च बढ़ जाए तो आय कितनी होगी उसकी 300 का 119%, क्योंकि बढ़ रही है, तो 0 0 काट दिए, 19 57, 3 का 3, आय कितनी होगी 357, खर्च 13% बढ़ जाए तो मतलब 200 का 13% निकाल के जोड़ दो, या सीधा 113% निकाल दो, 0 0 कट गया, 13 दूनी 26, मतलब 226, खर्चा कितना आ गया 226, बचत अपने निकाल देंगे, क्योंकि अब उसकी आय 357 है, खर्चा 226 है, घटा देंगे तो क्या आ जाएगी बचत, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, कितनी आ गई बचत उसकी 131। पूछ क्या रहा है, तो बचत पर कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा, बचत पर कितने प्रतिशत का बदलाव है, बचत पहले कितनी थी 100, अब कितनी हो रही है 131, बचत क्या हो रही है बढ़ रही है, कितनी 100 के पीछे 31 बढ़ रही है, क्योंकि बचत अपनी पहले कितनी थी 100, तो 100 के पीछे बढ़ कोई चीज बदलाव होता है तो इसको क्या बोलते हैं प्रतिशत, 100 के पीछे कितनी बढ़ रही है 31, तो इसका मतलब 31% बढ़ रही है, क्योंकि निकालने की जरूरत ही नहीं है, 31 बढ़ रही है कितने के पीछे 100 के, और प्रतिशत निकालने तो 100 का गुणा करेंगे तो वापस आना तो वही है। अगला क्वेश्चन,
अब ये दिया है शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 से ही 2/3% है। क्या दिया है? प्रतिशत बढ़ती है। दूसरे वर्ष 37 से ही 1/2% घटती है। तीसरे वर्ष 57 से ही 1/7% बढ़ती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 होगी। वैसे ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बोल सकते हैं अपने कि पहले साल इतना ब्याज ले रहा है, दूसरे साल इतना प्रतिशत ब्याज और ले रहा है, ये जनसंख्या में। वैसे अर्थमेटिक आपस में ही टॉपिक, आपस अर्थमेटिक में क्या होता है, आपस जितने भी टॉपिक है वो आपस में क्वेश्चन घुमाते रहते हैं। इनको चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये संख्या पर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 से 2/3% बढ़ती है। दूसरे वर्ष 37 से 1/2% घटती है। तीसरे वर्ष 57 से 1/7% बढ़ती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो अगर 3 साल बाद जनसंख्या कितनी दी है? 1,65,000। अब बात करते हैं शहर की जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? मान लेते हैं n। शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? n। अब अपने पास मौजूदा शहर की जनसंख्या n है। अब क्या करें? शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 से 2/3% बढ़ती है। पहले इसको क्या बनाऊंगा? भिन्न बनाऊंगा मैं। तो 1/6 का मान कितना होता है? 16 से 2/3। 16 × 48 और 2 50/3%। 50/3% का मतलब क्या होता है? बटा में 100, तो 50 दूनी 100, 1/6 आएगा। कहने का मतलब 1/6 को प्रतिशत बदलते हैं तो कितना आता है? 16 से 2/3%। उसके बाद 37 से 1/2 को भी प्रतिशत को क्या करूंगा? भिन्न में बदलूंगा तो कितना आएगा? 37 दूनी 74, 1 है 75/2% मतलब बटा में 100, 25 या 75, 25 का 100 कितना आया? 3/8। तो इसकी जगह मैं क्या बोलूंगा? अब 3/8 बोलूंगा। 57 से 1/7%, इसको मैं प्रतिशत को भिन्न में बदलूंगा तो क्या करूंगा? 50% प्लस 7 से 1/7%। 50% का मतलब 1/2, 50/100 लिख देंगे इसको। फिर प्लस 7 7 49 रह के 50/7% का मतलब बटा में 100, 50 दूनी 100 कितना आ गया? 1/2 प्लस 1/14 क्या आएगा? 14 लेस है, 2 का भाग दिया 7, 14 का भाग दिया 1, कितना आ गया? 8/14 मतलब 2 चौका 8, 2 7 14। इसकी जगह कितना आ जाएगा? 4/7। ये मैं हल करके इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई विद्यार्थी क्या उस पहली बार दिख रहा हूं उसको पता होना चाहिए। वैसे 57 से 1/7% बहुत बार रिपीट होता है, तो इसका मान अपने को याद होना चाहिए। बहुत सी संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है। 16 से 2/3 बहुत बार रिपीट हुआ है प्रतिशत के टॉपिक में। 37 से 1/2% बहुत बार रिपीट हो गया। 57 से 1, तो ये क्या होना चाहिए? अपने इनका प्रतिशत मान याद होना चाहिए। 1/6 का प्रतिशत मान क्या होता है? 16 से 2/3%। 37 से 1/2% का मान क्या होता है? 3/8। 57 से 1/7 का मान कितना होता है? 4/7। याद हो जानी चाहिए। अब दोबारा पढ़ते हैं। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 1/6 बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 1/6 बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ? शहर की जनसंख्या कितनी है? 6 है। जनसंख्या कितनी है? 6। तो 6 के पीछे 1 बढ़ रही है, तो वर्तमान में कितनी होगी जनसंख्या? 7 होगी। तो जनसंख्या कितनी है? n। तो अब जनसंख्या कितनी होगी? n का 7/6। कैसे? शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 1/6 बढ़ती है, इसका मतलब नीचे वाला मान वर्तमान जनसंख्या है। शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 6। तो 6 का 1/6 कितना आएगा? 1। 6 का 1/6 कट गया, कितना आया? 1। तो 1 बढ़ रही है, तो वर्तमान में हो कितनी की? पहले कितनी थी? 6। 6 का कितनी होगी? 7। 7/6 किसकी? वर्तमान जनसंख्या की 7/6 होगी। तो वर्तमान जनसंख्या n का कितना आएगा? 7/6। तो पहले वर्ष जनसंख्या कितनी होगी? n का 7/6। उसके बाद कह रहा है दूसरे वर्ष 3/8 घटती है। दूसरे वर्ष क्या होती है? 3/8। इसका मतलब दूसरे साल शहर की जनसंख्या कितनी है? 8। तो 8 का 3/8, 8 का 3/8 कितना है? 3। मतलब दूसरे वर्ष जनसंख्या 3/8 घटती है। इसका मतलब यह है कि दूसरे साल जनसंख्या कितनी है? 8। 8 में से 3 घट रही है, तो कितनी बचेगी? 5। मतलब दूसरे साल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 5/8। किसकी? पहले साल की। तो ये पहले साल की जनसंख्या कितनी हो रही थी वृद्धि के बाद? n का 7/6। तो अब कितनी हो जाएगी? 5/8। उसके बाद अगला क्या कह रहा है? तीसरे साल 4/7 बढ़ती है। तीसरे साल, इसका मतलब दूसरे साल के एंड में जनसंख्या कितनी थी? 7। और 7 का 4/7 बढ़ रही है। मतलब 7 का 4/7 कितना आएगा? 7 गुना 4/7, 7 से 7 कटेगा, कितना आएगा? 4। तो 4 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 4। तो हो कितनी जाएगी? 11/7। 7 और 4 11/7 कितनी हो जाएगी? 11/7।
ये क्या आ गई, तीसरे साल की 3 साल बाद जनसंख्या इतनी हो जाएगी। और हो कितनी है, जनसंख्या ज्ञात करो। अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी है तो कितनी होगी, अपने हिसाब क्वेश्चन के हिसाब से कितनी होगी, 1,65,000। तो मतलब इसका मान कितना है, 1,65,000। अब इसको हल कर देंगे। हल करने के लिए देखो, बराबर से आगे जो दिया हुआ उसके बटा में 1 लगा दो। अब ऊपर वालों का भाग, ये जो संख्या है पहले काट दो इसको, 7 से 7 कट रही है, उसके बाद और कोई संख्या नहीं कट रही है, तो अपने क्या कर सकते हैं, 11 का भाग आगे जो ऊपर है उसी में दे सकते हैं। 11 1 का 11, बच के कितने 5, 11 5 55, कितना आ गया 1500। 11 1 का 11, 11 5 55, कितना आया 1500। 5 का भी भाग दे सकते हैं, कितना आया 300। यहाँ पर कितना आ गया 300/1। यहाँ पे कितना बच रहा है, n गुणा ऊपर कुछ नहीं है, 1/6 गुणा 8 बच रहा है, और आगे कितना बच रहा है 300। n बराबर क्या होगा, 300 गुणा 6 गुणा 8, उल्टा होके जाएगा, कितना आया 8 दिया 2400, 0 से 0 कट गया, 6 चौका 24, 2 असल 6 दूनी 12 और 2 14, 1 लाख, ओ सॉरी 1,65,000 है, यहाँ पे 65,000, कितना आएगा 3,000। तो यहाँ पे भी कितना आएगा 3,000, 3,000 कितना आ गया 1,44,000। शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी, 1,44,000। आंसर आ जाएगा 1,44,000। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, पहले इनको भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद इस तरीके से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है, फिर 120% दान देता है। इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपए बचते हैं, तो उसकी आय ज्ञात करो। ये भी सेम पीछे वाला जैसे क्वेश्चन है, जनसंख्या वाला क्वेश्चन है वही। एक आदमी अपने आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, तो मान लेते हैं उसकी आय कितनी है, आय कितनी है n, वर्तमान में उसकी आय कितनी है n। तो अपनी आय का 5% को भिन्न में बदलते हैं तो कितना आएगा 5/100, मतलब 1/20, कितना आएगा 1/20। अब इसका 1/20 का मतलब क्या हुआ, एक आदमी अपनी आय का 1/20 परिवहन पर खर्च करता है। 1/20 आय कितनी उसमें 20 का 1/20 मतलब 1, तो 1 परिवहन पर खर्च कर देगा तो बचेगा क्या 19। तो आय का कितना बचेगा, आय है उसकी n का 19/20 बचेगा उसके पास बची हुई। तो बची हुई क्या है, n का 19/20 बची हुई उसके पास। उसके बाद क्या कह रहे हैं, बची हुई आय का 20%, मतलब इसका 20% खाने पे। तो 20% का मतलब क्या हुआ 20/100, b1 का b 100, मतलब बची हुई आय का 1/5। इसका मतलब ये बात कर रहे हैं इसका। तो ये कितनी है 5 में से एक क्या कर देता है, एक क्या कर देते हैं खाने पर खर्च कर देते हैं, तो बचे कितना 4, मतलब ये कितनी बची हुई है 4/5। तो इसका अब और क्या बच गया 4/5 बच गया, खाने पर खर्च करता है। फिर 120 रुपए दान देता है, किस में से, ये जो बची हुई है इसमें से क्या कर रहा है 120 दान दे रहा है। उसके बाद इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपए बचते हैं, मतलब इतना करने के बाद उसके पास बचते कितने, बराबर कितने रुपए बचते हैं 1400। तो उसकी आय ज्ञात करो, आय क्या थी n थी, तो अब इसको हल करना है ओनली। हल करेंगे तो क्या आएगा n गुणा 19, 4 का भाग देंगे कितना आएगा 4 5 20, और इधर क्या आ गया 5 5 25, 120 आगे चले जाएगा 1400 प्लस 120, n बराबर 1400 और 120 1520, और ये 19/25 है, आगे उल्टा होके चला जाएगा 25/19, 19 8 152, कितना बचेगा 80, 80 गुणा 25, 0, 25 चौका 100, 25 8 200, कितना आएगा 2000 रुपए। उसकी आय कितनी आ जाएगी 2000 रुपए, n का मान कितना है 2000। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, सिंपल से इस लाइन को लिखना होता है, इस लाइन को ध्यान से लिखना होता है। पहले क्या करेंगे, एक आदमी अपने आय 5% को भिन्न में बदल लेंगे, भिन्न का मान कितना है 1/20, नीचे वाला मान क्या आ जाएगा, का से पहले क्या बात बोल रहा है आय बोल रहा है, तो नीचे वाला मान क्या है आय, और आय का 1/20 परिवहन पर खर्च करता है, मतलब आय कितनी है 20 का 1/20 कितना आएगा 1, तो 1 परिवहन पर खर्च कर देता है, तो 20 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा कितना 19, तो
आय का कितना बचेगा 19/20, आय कितनी है n, n का 19/20 उसके पास अब बचा हुआ है। फिर कह रहा है बची हुई आय का, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, n का 19/20 की बात कर रहे हैं, आय का 1/5 खाने पे खर्च करता है, मतलब अगर ये कितनी है 5, ये कितनी है 5, नीचे वाला मान क्या हुआ ये इसका, अगर ये 5 है तो इसका 1/5 खाने पे खर्च करेगा, तो खाने पे 1 खर्च कर देता है तो बचेगा कितना 4, तो इसका कितना बचा हुआ अब 4/5। अब अपने पास इतना हो गया। अब कह रहे हैं और फिर मतलब जो बचा हुआ है उसमें से 120 दान देता है तो माइनस कर देंगे 120, और इसके बाद उसके पास 1400 रुपए बचते हैं, बराबर कितने हैं 1400। फिर उसको क्या होता है हल करना होता है। ऐसे क्वेश्चन में ओनली ये एक लाइन अपने को इजीली लिख ली आनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, ठेकेदार के पास क्या है किसी निश्चित लंबाई की तार है, तो माना तार कितनी है n है, तार कितनी है n लंबाई की तार है, 10% तार चोरी होगी, मतलब 10% तार क्या होगी उसकी चोरी होगी, तो कितना हो गया भिन्न को बदलेंगे कितना आएगा 10/100, मतलब 1/10 तार क्या होगी उसकी चोरी होगी। तो किसी ठेकेदार के पास निश्चित लंबाई की तार है, तार कितनी है n, n का 1/10 तार क्या हो गया चोरी हो गए, n का 1/10, इसका मतलब n का मान कितना है 10, 10 में से 1/10 कितना आएगा 1, 1 क्या हो गया चोरी हो गया, तो बचा क्या उसके पास 1 घटा देंगे कितना बचेगा 9, तो n का कितना बचेगा उसके पास, n का 9/10 बचा हुआ उसके पास, कितना बचा हुआ है n का 9/10। अब जो शेष बची हुई है चोरी होने के बाद ये क्या है n का 9/10, बची हुई में से 70% बेच दी गई, 70% का मतलब 70/100, 0 कट गया कितना आएगा 7/10, बची हुई में से मतलब जो बची हुई कितनी है 10, उसमें से 7/10 मतलब 10 का 7/10 कितना आएगा 7, तो 7 बेच दी बची कितनी 3, उसमें से 7/10 बेच दी गई, तो अब उसके पास बच कितनी गई 10 है, 10 का 7/10 बेच दिया तो बचा कितना 3/10 बेच दी गई, और 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है, तो अब क्या बची हुई है अपने हिसाब से कितनी बची हुई है n का 9/10 गुणा 3/10 बराबर किसके है 810 के मीटर, 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है। तो शुरुआत में तार की लंबाई कितनी थी, अब इसको हल करना है ओनली, क्या करेंगे इसके बटन भी 1 लगा देंगे, 9 का इधर भाग जा रहा है 9 निमा 81 कितना बचा 90, 3 का भी भाग जा रहा है कितना बचेगा 30 या 90, और अब बचा हुआ क्या है n का 1/100 बराबर कितना बचा हुआ 30, तो n बराबर 30 गुणा 100 कितना आएगा 3000। तार कितनी की लंबाई की, तार की लंबाई कितनी थी 3000 मीटर थी, स्टार्टिंग में तार की लंबाई कितनी थी 3000 मीटर। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, बची हुई में से 50% अंग्रेजी में, और बची हुई में से 30% फ्रेंच में, और बची हुई 6300 किताबें हैं दूसरी भाषाओं में। पुस्तकालय की कुल किताबों की संख्या ज्ञात करो। सेम पिछले वाले क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, तो यहाँ पे मान लेते हैं पुस्तकालय में किताबें, पुस्तकालय में किताबें कितनी है के, कितनी है के किताबें। अब क्या करें अपने वही लाइन लिखेंगे के, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में, पुस्तकालय में 20% किताबें, इसका मतलब 20 का मतलब क्या होता है 1/5, एक पुस्तकालय में 1/5 किताबें क्या है हिंदी में, 1/5 किताबें हिंदी में, इसका मतलब पुस्तकालय में कुल किताब 5 है, कुल क्या है 5, तो 5 का 1/5 हिंदी में, 5 का 1/5 क्या आएगा 1, मतलब हिंदी में किताब कितनी है 1, कब जब पुस्तकालय में कुल किताबें कितनी है 5, तो 5 में से 1 हिंदी में है तो बची कितनी 4, 4/5 कुल किताबों की कितनी बची हुई 4/5 उसके पास बच गई, हिंदी की निकाल दी। तो उसके बाद क्या रहे बची हुई में से, मतलब इसी में से 50% अंग्रेजी में, 50% का मतलब क्या हुआ 1/2, बची हुई में से इसका 1/2 अंग्रेजी में, मतलब ये कितना है 2, कितना है 2, 2 का 1/2 कितना आएगा 1, तो 1 अंग्रेजी में है तो शेष कितनी बची 1 ही बची, 2 थी 2 में से 1 बची, तो शेष कितनी बच गई 1/2, तो इसका 1/2 अब क्या है शेष है, अंग्रेजी की निकाल दी। और बची हुई में से 30% फ्रेंच में, तो 30% को भिन्न बदलेंगे क्या आएगा 3/10, कितना आएगा 3/10, और बची हुई में से अब बची हुई कितनी है इतनी, इसमें से इसका मतलब ये कितनी है 10, कितनी है नीचे वाला मान 10, तो 10 है, 10 में से 3 क्या है फ्रेंच में, तो बची कितनी की 7, तो अब इसका कितना बचे हुआ है 7/10, बची हुई कितनी है 7/10, और बची हुई 6300 किताबें,
अब क्या कह रहे हैं, अभी इतनी बच गई, अब क्या कह रहे हैं, और बची हुई 6300 किताबें दूसरी भाषाओं में है, तो पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या ज्ञात करो। इसका मतलब अब जो बची हुई है वो ये बचा हुआ है, और ये मान कितना है 6300। ये खुद कह रहा है क्वेश्चन कि और बची हुई 6300 किताबें, मतलब अब ये किताबें बची हुई है अपने पास, और ये है कितनी 6300 किताबें दूसरी भाषाओं में है, तो पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या ज्ञात करो। कुल किताबें कितनी थी, के मान के चले थे, हल करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, के का मान आ जाएगा। 6300 के बटा में क्या लगा दूंगा, 1 लगा दूंगा। तो बराबर से आगे और पाछे जब हल करना हो तो क्या करेंगे, ऊपर का भाग ओनली बराबर के आगे वाली ऊपर वाली संख्या में दे सकते हैं, तो 7 का भाग देंगे, 7 8 56, 7 9 63, 900 आ गया। उसके बाद इधर 4 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, तो यहां पे क्या बचा, के गुणा 1/25 बराबर कितना बचा हुआ है 900, के बराबर कितना आ गया 900 गुणा 25, तो कितना आएगा 00 00 25 8 200 25 225, कितनी आ जाएगी 22500। किताबें कितनी थी, के थी, के का मान कितना है 22500, तो किताबों की संख्या कितनी थी 22500। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक निर्माता अपने सामान को थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा। थोक विक्रेता ने उसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा। दुकानदार ने उसे ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा। अगर ग्राहक ने उसे 9600 रुपए में खरीदा हो तो निर्माता के लिए उसकी क्या कीमत थी। एक निर्माता ने अपने सामान को थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा। अपने सामान को किसने, निर्माता ने अपने सामान को थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा। निर्माता के सामान का मूल्य n है। निर्माता के सामान का मूल्य कितना है n है। अब क्या बात करते हैं, एक निर्माता ने अपने सामान को थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा। मतलब 25% लाभ पर मतलब क्या हुआ, 25 को भिन्न में बदलेंगे, 25 का 25 25 का 100, मतलब 1/4 लाभ पर बेचा। लाभ पर बेचने का मतलब बढ़ाकर बेचा, क्या बढ़ाकर बेचा। तो निर्माता के सामान का मूल्य था कितना n था, उसने n को क्या बेचा, मतलब n पे क्या किया, लाभ कमाया। लाभ का मतलब बढ़ाकर बेचा। कितना, निर्माता ने थोक विक्रेता को 1/4 लाभ पर बेचा। मतलब 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1/4 लाभ पर बेचने का मतलब क्या हुआ कि अगर उसके सामान का मूल्य 4 रुपए था तो उसने 4 का 1/4 बढ़ाकर बेचा। तो 4 का 1/4 कितना आएगा 1, मतलब उसने 1 का लाभ कमा के उसको बेचा, मतलब 1 रुपया बढ़ाकर बेचा। तो 4 रुपए उसकी कीमत थी, तो अब उसने बेचा कितने में, 4 + 1 मतलब कितना आएगा 5। तो n का 5/4 में उसने बेच दिया। थोक विक्रेता को कितना बचा, n का 5/4 में बेचा। अब थोक विक्रेता ने खरीदा कितने में, n का 5/4 में। अब क्या करें, थोक विक्रेता ने उसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा। दूसरे दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ पर, 20% को क्या बोल सकता हूं 1/5, मतलब 1/5 लाभ पर बेचा। लाभ का मतलब उसने इतना बढ़ा के बेचा है, 1/5 बढ़ा के बेचा है, मतलब खरीदा कितने में था इतने में। और अब क्या कर रहा है, इसको 1/5 लाभ पर बेच रहा है, मतलब दूसरे विक्रेता ने दूसरे दुकानदार को, तो जो विक्रेता था उसने अगर इतने में खरीदा 5 में, तो अब वो कितने में बेच रहा है, 5 का 1/5 बढ़ा रहा है, तो मतलब कितने में बेच रहा है 6/5 में, तो मतलब इसका 6/5। दूसरे दुकानदार को 1/5 लाभ पर बेचा, इसका मतलब 6/5 में बेचा। तो n गुना 5/4 गुना 6/5 आ गया। और दुकानदार ने उसे ग्राहक को, अब दुकानदार है उसने कितने में खरीदा, इतने में खरीदा है भी। अगर थोक विक्रेता ने बेचा है तो दुकानदार ने क्या किया, उसको खरीदा है। तो थोक विक्रेता का तो बेचने का मूल्य आ गया ये, और जो दुकानदार है दूसरा उसको क्या आ गया, खरीदने का मूल्य आ गया। तो उसने दुकानदार ने क्या किया है, इतने में खरीदा है, और उसे ग्राहक को 28% लाभ पर बेची है। दुकानदार ने कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा, 28%, मतलब 28/100, 28/100 में उसको बेचा, 28/100 बढ़ाकर। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राहक ने उसे 100 में खरीदा तो 28 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है उसमें। तो कितने में बेचा है उसको, 128/100 में बेचा है। ग्राहक ने
ग्राहक को, इसका मतलब दुकानदार ने कितने में बेचा है 128/100 में, ग्राहक ने कितने में खरीदा 128/100 में खरीदा। अब ये मान कितना आ गया 128/100 और ग्राहक ने उसे 9600 रुपए में खरीदा। दुकानदार ने तो इसको इतने तक बेच दिया और ग्राहक ने क्या किया इतने अमाउंट में उसको खरीद लिया, तो इसका मतलब वास्तव में खरीदा कितना है 9600, तो इसका मान कितना आ गया 9600। अब इसको ओनली क्या करना है हल करना है, तो हल करेंगे तो क्या करेंगे बटा में 1 लगा देंगे, ऊपर वाली संख्याओं का ऊपर से काट सकते हैं, तो क्या करेंगे 6 का इधर भाग देंगे, 6 का 6 बच गया कितना 3, 6 का 36 कितना आ गया 1600। उसके बाद और जा रहा है भाग, 5 का भाग दे देंगे, 5 दूनी 10 बच गया कितना 6, 5 दिए 15, 5 दिए 15 बच गया कितना 1, 5 दूनी 10 320। अब अपने पास कितना बच गया n गुना 128/4/5 गुना 100 बराबर कितना बच गया 320/1। और काट देते हैं, काट सकता है तो इधर काट देते हैं, 4 दिए 12, 4 का 4 दूनी 8, इधर भी भाग देते हैं 4 का 4 8 32 0, फिर और भाग जा रहे हैं 16 दूनी 32, 16 5 80, इधर क्या बच रहा है 2, तो 2 से इधर काट दिया 2 दूनी 4, यहाँ क्या बच रहा है n का 1/5 दूनी 10, 10 का 100 से गुना किया कितना है 1000 है बराबर कितना है 5, तो 1000 उल्टा होके जाएगा कितना आ जाएगा 5000। तो